वीकनेसेस और क्रिटिसिज्म ऑफ प्याजेस थ्योरी, इस पर आप इसको वीकनेसेस भी कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, दोनों चीजें सेम ही है, एक ही जैसी चीज रिजल्ट निकाला जा सकता है। पहला क्या है, प्याजे थ्योरी अंडर एस्टिमेट्स कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन एंड ओवर एस्टिमेट कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इन अडोलेसेंट्स। अब यहाँ पर इसका जो क्रिटिसिज्म था कि उसने जो यंग चिल्ड्रन थे या इन्फेंट्स थे ना, उस उनको बोला कि इनमें जो है ना कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस वो इतनी ज्यादा नहीं होती, या वो इतनी स्पीड के साथ या वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एज कंपेयर टू अडोलेसेंट्स। अडोलेसेंट्स अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, यानी कि बच्चों से ज्यादा स्पीडली, ज्यादा तेजी से, जबकि इन्फेंट्स नहीं कर पाते, यंग चिल्ड्रन नहीं कर पाते। लेकिन स्टडीज ने यह साबित किया है कि इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन का जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं डेवलप करने की, वो तेज होती हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज प्रूव हुई है और इसको रॉन्ग साबित किया है जीन पियाजे को, जबकि इसने ओवर एस्टिमेट कर दिया था कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस एडोलेसेंट्स की। ये सारा यही कुछ लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, उसके बाद है जी चलो इसको देख ही लेते हैं 10 मिनट में। इन पियाजेस थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज स्टडी इन अर्ली चाइल्डहुड बट नॉट particularly रैपिड नहीं होती। इन कंट्रास्ट द मेन थीम ऑफ मॉडर्न चाइल्ड डेवलपमेंट साइंस इज दैट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्पिटेंट इन्फेंट और टोडलर। अब नई जो एक मतलब कि रिसर्च हुई है, वो कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बच्चे, जो इन्फेंट या टोडलर होते हैं। बाय यूजिंग मोर सेंसिटिव टास्क देन पियाजे, modern investigators have shown that infants and toddlers are vastly more capable than expected। अब वो कहते हैं कि more capable होते हैं, ठीक है, based on the Piaget's theory। For example, infants have much greater understanding of objects than in Piaget believe। अब वो जो बोला था ना उसने, प्याजे ने, कि इन्फेंट्स की ये एक खास लिमिट होती है या खास एबिलिटी होती है, लेकिन आजकल की जो रिसर्च है उसने साबित किया है कि उससे ज्यादा एबिलिटी होती है इन्फेंट्स के अंदर। बेसिकली ये मतलब है इसका। अच्छा, पैराडॉक्सिकली हाउएवर पियाजे ओवर एस्टिमेटेड कॉग्निटिव स्किल इन एडोलेसेंट्स who often fail to reason according to the formal operational। अब वो उसने ओवर एस्टिमेट कर दिया एडोलेसेंट्स को कि वो तो मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसने बोला है कि एडोलेसेंट्स भी बाज दफा फेल हो जाते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट्स भी बाज दफा फेल हो जाते हैं, ये आजकल की रिसर्च ने प्रूव किया है। अच्छा, उसके बाद पियाजेस थ्योरी इज वेग कंसर्निंग मैकेनिज्म ऑफ चेंज। अब ये ना इसकी जो थ्योरी कहते हैं कि ये वेग है। वेग का मतलब क्या होता है, वेनी ऑफ द की कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी सच एज अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन टर्न्ड आउट टू बी टू वेग टू टेस्ट साइंटिफिकली। यानी कि ये मुबहम से कॉन्सेप्ट है, इनको टेस्ट नहीं किया जा सकता साइंटिफिकली, जो अकोमोडेशन और सिमुलेशन होता है। कॉन्सिक्वेंटली जिसकी वजह से साइंटिस्ट अबैंडन देम, इनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इन फेवर ऑफ अदर कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट कुड बी इवेल्युएटेड, उन प्रोसेसेस के मुकाबले में जिनको वैल्यूएट किया जा सकता है साइंटिफिकली मोर रेडिली एंड प्रोवाइड मोर कन्विंसिंग अकाउंट्स ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग, जो कि एक बहुत वैलिड या कन्विंसिंग रिजल्ट्स देते हैं चिल्ड्रन के बारे में। पियाजेस स्टेज मॉडल, इसका जो थर्ड पियाजेस स्टेज मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर वेरिएबिलिटी इन चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस। इसने जो है जो वेरी करना होता है ना बच्चों का, स्टेज टू स्टेज या टास्क टू टास्क, उसको कंसीडर नहीं किया था। यानी कि एक अगर टास्क के अंदर बच्चे अच्छे हैं तो दूसरे में हो सकता है अच्छे ना हो, एक को मैथ अच्छा आता है, हो सकता है दूसरे को मैथ अच्छा ना आता हो, अगर एक बच्चा मैथ में अच्छा तो हो सकता है केमिस्ट्री में अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये वाली चीज लैक कर रही थी। इन पियाजेस व्यू each stage of intellectual development has unique characteristics that leave their mark on everything a child does। वो कहता है कि हर स्टेज के अंदर एक पर्टिकुलर एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, और वो एबिलिटी उसको हर जगह पर नजर आएगी, उसकी एबिलिटी जो है ना हर टास्क में नजर आएगी। ठीक है, ये पियाजे ने कहा था। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग इज डिफाइंड बाय ईगोसेंट्रिज्म एंड सेंट्रेशन। प्री ऑपरेशनल के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इज डिफाइंड बाय एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकली रीजनिंग, ये उसके अंदर फोर्थ के अंदर आती है। कॉन्सिक्वेंटली चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट टास्क शुड बी वेरी कंसिस्टेंट। इसका मतलब है जो पियाजे ने थ्योरी दी है, इसका मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है हर टास्क पर, हर जगह पर कंसिस्टेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे। इन फैक्ट चिल्ड्रंस थिंकिंग फॉल्स फार शॉर्ट ऑफ दिस कंसिस्टेंसी, यानी कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। अ चाइल्ड्स थिंकिंग
मे बी सोफिस्टिकेटेड इन सम डोमेन्स बट अनसोफिस्टिकेटेड इन अदर्स। कुछ टास्क में तो हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन कुछ टास्क में हो सकता है वो अच्छा ना हो। दिस इनकंसिस्टेंसी डज नॉट सपोर्ट पियाजे's व्यू दैट। अब ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना, उसकी इस थिंकिंग को मतलब कि सपोर्ट नहीं करती कि हर स्टेज पर उसमें पर्टिकुलर एबिलिटीज होती हैं और वो बाद में कंसिस्टेंट रहती हैं। ये भी इसका एक लैक करता था चीज। अच्छा, इन अदर वर्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट एज स्टेज लाइक एज पियाजे बिलीव्ड। तो इसका मतलब है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती जिस तरह से पियाजे ने बोला है, यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है या कम ज्यादा भी हो सकता है और वेरी भी कर सकता है। अच्छा, Piaget's theory undervalues the influence of the socio-cultural environment on cognitive development। जो जीन प्याजे है, इसने जो कल्चर है ना या इन्वायरमेंट है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी। ठीक है। रिटर्निंग टू द मेटाफर ऑफ द चाइल्ड एज साइंटिस्ट, पियाजे डिस्क्राइब्स द चाइल्ड एज अ लोन साइंटिस्ट। पियाजे कहता है कि बच्चा साइंटिस्ट होता है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहा होता है, ट्राइंग टू फिगर आउट बाय हरसेल्फ हाउ हर थ्योरी कोऑर्डिनेट्स विद द डेटा एंड एक्सपीरियंस। यानी कि वो किस तरह से उसके जो नजरियात हैं या वो जो अंडरस्टैंड करता है चीजों को, वो किस तरह कितनी रियल हैं या कितना वो ठीक हैं। इन रियलिटी, a child's effort to understand her world is a far more social enterprise than Piaget described. His growing understanding of the world is profoundly influenced by interactions with family members, peers, and teachers, and takes place against the backdrop of cultural values। अब वो कहता है कि उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है बहुत हद तक जो है डिपेंड कर रही होती है उसके कल्चर पर, उस पे उसके इन्वायरमेंट पर, उसके जो पेयर रिलेशनशिप्स होते हैं उन पर, उसके पेरेंट्स रिलेशन या उसकी फैमिली पर। Piaget's theory did not neglect these social and cultural forces entirely। उन्होंने इसको कंप्लीटली तो डिनाई नहीं किया था, बट इसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, इसको अपनी थ्योरी के अंदर प्रोमिनेंट नहीं किया था, हालांकि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू आपके कल्चर की, आपके एनवायरनमेंट की, आपके जो कंपनी है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है किसी भी चीज के अंदर। तो ये इसका था क्रिटिसिज्म। एक तो ये था कि उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था इन्फेंट्स और यंगर चिल्ड्रन की एबिलिटीज को, और ओवर एस्टिमेट कर दिया था एडोलेसेंट्स की एबिलिटीज को। उसके बाद पियाजे थ्योरीज वेग, यानी कि ये मुबहिम सी कॉन्सेप्ट थे इसके जिनको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। उसके बाद वेरिएबिलिटी पाई जाती थी, यानी कि एक जगह पर किसी तरह से परफॉर्म कर रहा है बच्चा, दूसरी जगह पर किसी तरह से परफॉर्म कर सकता है, इसको कंसीडर नहीं किया उसने। और उसके अकॉर्डिंग जो उसकी स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग तो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए परफॉर्मेंस, जो कि नहीं होती। उसके बाद अंडर वैल्यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ, उसने सोशल कल्चर और सोसाइटी कल्चर और एनवायरनमेंट को इग्नोर कर दिया था, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी थी। ये थी हमारे पास जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।